तो हमारे बिहार के अंदर तो कोई विकास ही नहीं है। हमारा कोई मोहर लगता है, कोई चीज बनाते हैं बिहार। ये संकल्प था नीतीश कुमार के कि हम हर घर में नल जल पहुंचाएंगे और पानी पहुंचेगा, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, कभी ये आकर देखें कि पानी आपके घर में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। एक छोटी सी कलकत्ता है कि हर स्टेट का जाता है कलकत्ता में काम करने के लिए। एक पंजाब है, पंजाब में जाते हैं लोग काम करने के लिए। एक छोटी सी राज्य है। और जम्मू कश्मीर में जाते हैं लोग, लेकिन हमारे बिहारी लोग जाते हैं और वही हमारे रोटी खाता और गाली भी सुनते हैं हम लोग बिहारी। ने कोई नेता आज तक ये पूछने के लिए नहीं आया कि तुम लोगों का क्या हाल है, तुम लोगों का क्या अस्त व्यवस्था है, ठीक है ना। कुछ मैं भी था तो 3 गो लाल था, बंसी लाल, भजन लाल, देवी लाल। तो उसको बदल के देते हुड्डा किया था, कांग्रेस से बदला था। उसी तरह हमारे बिहार में चल रहे हैं। कभी नीतीश कुमार जी हैं तो कभी लालू जी हैं, कभी ये बीजेपी वाले लोग हैं। और यही सब तो चल रहा है। सिर्फ क्या है, वोट चाहिए, वोट चाहिए, ठीक है ना। वोट के दिनों में बहुत लोग आते हैं कि शिकारी को जाल में फंसा लेना है, ठीक है। नहीं नहीं, ये गेहूं चावल वाला हम लोग नहीं चाहते। हमको जरूरत है, हमको मेहनत की जरूरत है। हम अपना मेहनत करके ही रोटी कमाना चाहते हैं। हम सरकारी गल्ला और राशन कार्ड और आधार कार्ड वाला पर हम लोग को जीवन नहीं गुजारा होगा। कि कोई भी नहीं, चिराग पासवान तो यहाँ देखने को नहीं आते हैं, देखने तक नहीं आते। अरुण भारती कम से कम आते हैं, उधर चले जाते हैं। देखिए, बिहार में तो हम लोग बाहर में से बहुत दिन रहे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। हरियाणा में भी था तो 3 गो लाल था, बंसी लाल, भजन लाल, देवी लाल। तो उसको बदल के देते हुड्डा किया था, कांग्रेस से बदला था। उसी तरह हमारे बिहार में चल रहे हैं। कभी नीतीश कुमार जी हैं तो कभी लालू जी हैं, कभी ये बीजेपी वाले लोग हैं। और यही सब तो चल रहा है। तो ये सब नहीं अब चलेगा। अब नई पार्टी को शुरुआत चलेगी, इन्हीं का जय जयकार होगा। मतलब ठान लिए क्या युवा बाहर नहीं जाएगा? नहीं, बाहर तो हमारे बिहार के अंदर तो कोई विकास ही नहीं है। हमारा कोई मोहर लगता है, कोई चीज बनाते हैं बिहार। एक छोटी सी कलकत्ता है कि हर स्टेट का जाता है कलकत्ता में काम करने के लिए। एक पंजाब है, पंजाब में जाते हैं लोग काम करने के लिए। एक छोटी सी राज्य है। और जम्मू कश्मीर में जाते हैं लोग, लेकिन हमारे बिहारी लोग जाते हैं और वही हमारे रोटी खाता और गाली भी सुनते हैं हम लोग बिहारी। तो वैसा नेता को नहीं चाहिए हमारे बिहार के अंदर। फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री एरिया हो, उन्नति हो, कारगर हो, पढ़े लिखे लड़का को नौकरी हो और बढ़िया कॉलेज हो। यही सब तो हम लोग को मांग है। प्रशांत किशोर एक बात कर रहे थे कुछ दिन पहले कि बिहार में जब मोदी जी आते हैं तो वह कहते हैं कि 5 किलो राशन हम देंगे। वही गुजरात जाते हैं तो वह कहते हैं कि हम अगले 10 वर्ष का हम कार्य का जो कैसे गुजरात को हम आगे बढ़ाएंगे वह करते हैं। तो इस दो भाषण को कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, ये गेहूं चावल वाला हम लोग नहीं चाहते। हमको जरूरत है, हमको मेहनत की जरूरत है। हम अपना मेहनत करके ही रोटी कमाना चाहते हैं। हम सरकारी गल्ला और राशन कार्ड और आधार कार्ड वाला पर हम लोग को जीवन नहीं गुजारा होगा। ये से तो हम लोग बेकार हो गए। फोकट का 5 किलो अनाज गेहूं चावल खा के तो वही गुजारा करेंगे। हमारा बच्चा पढ़ा तो नहीं पाएगा, क्योंकि आलसी हो जाएंगे हम लोग फोकट के खा के। फोकट का हम नहीं खाना चाहते हैं, हम लोग मेहनत करके खाना चाहते हैं। हमको मेहनत जो होना चाहिए, कारगर होना चाहिए। मेहनत करके खाना है, फोकट का चीज नहीं लेना है। फोकट को हमको नहीं चाहिए। यही सब तो कुछ और भी लोग हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार? नहीं, ये तो प्रशांत किशोर जी बिल्कुल, इसको आना है, नया अभी चेहरा है, बिल्कुल आना चाहिए। सबको देख लिए, सबको आजमा लिए और अब की बार इनको हर हाल में जय जयकार करना है। अभी देखिए क्या जनसुराज के भी तमाम लोग आ रहे हैं, अन्य दल के भी आ रहे हैं, तमाम लालची दिए जा रहे हैं। तो इस बार क्या मन ठान रहे हैं आप लोग? न मन तो बिल्कुल सबको दरकिनार करके ये जन स्वराज जो है, इनको हर हाल में इनको मत करना है और जो भी इधर उधर है उसको भी साथ में लाना है। तो नहीं दिया गया है, यहाँ का समस्या शुरू से चला आ रहा है और जो भी हो रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री तो दे रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाले जो हैं, जो ले रहे हैं, वो इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। बात यही है कि मैंने यहाँ 4 साल से रह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन 4 साल से मैं देख रहा हूँ न एक कतरा पानी तक भी नहीं आया है। न कोई नेता आज तक ये पूछने के लिए नहीं आया कि तुम लोगों का क्या हाल है, तुम लोगों का क्या अस्त व्यवस्था है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं पूछ रहा है। सिर्फ क्या है, वोट चाहिए, वोट चाहिए, ठीक है ना। वोट के दिनों में बहुत लोग आते हैं कि शिकारी को जाल में फंसा लेना है, ठीक है ना, और वोट लेकर चले जाते हैं। लेकिन आज पानी के बगैर लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। ये मस्जिद है, मस्जिद से कितने लोग पानी पी रहे हैं, ठीक है ना।
और कहाँ-कहाँ से पानी दूर-दूर से ला रहे हैं पानी, ठीक है ना। जब ये संकल्प था नीतीश कुमार के कि हम हर घर में नल जल पहुँचाएँगे और पानी पहुँचेगा, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, कभी ये आकर देखें कि पानी आपके घर में पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। कभी नल चालू करके देखें कि पानी आया है कि नहीं आया है। कभी ये सब कुछ भी नहीं देखे हैं, ठीक है ना। ये लाइट आज से खराब नहीं है, मुझे आते 4 साल हो गए यहाँ पे, 4 साल से मैं देख रहा हूँ यूँ ही पड़ा हुआ, ठीक है ना। कभी इसको बनाने के लिए कोई ने हाथ उठाए, ना मुखिया है, ना कोई भी नहीं है, ठीक है ना। आप समझ लीजिए कोई विधायक, कोई नेता, कोई एमपी, कोई भी नहीं। चिराग पासवान तो यहाँ देखने के लिए नहीं आते हैं, देखने तक नहीं आते। अरुण भारती कम से कम आते हैं, उधर चले जाते हैं, ठीक है ना। कभी देखने के लिए पूछ रही जनता के, जब बीच आएंगे तभी तो पता चलेगा कि जनता क्या आक्रोश है, जनता के अंदर क्या जरूरत है, ठीक है ना। हमको 5 किलो चावल से कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। ये 5 किलो चावल जो दे रहे हैं ना, ये 5 किलो चावल मोदी ने दे रहे, पहले से आता है, ठीक है ना। ये कांग्रेस ही ने चालू किया 5 किलो चावल राशन, ठीक है ना, जो दे रहा था। आज मोदी दे रहे तो क्या दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है ना। और ये दे करके लोगों का क्या कर दिए हैं, काम करने जा रहे हैं, मजदूरी नहीं कर रहे हैं। बोले 5 किलो, किसी के यहाँ अगर 10 परिवार है तो उसके 50 किलो चावल हो जा रहा है, हर चीज हो रहा है, तो काम क्यों करेंगे, वो काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो काम नहीं करेंगे। तो बात है ये चावल दे करके बेरोजगारी इसने लाया है, ठीक है ना, बेरोजगारी लाया है। और अगर यहाँ पे हमको क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, सबसे बड़ी चीज है शिक्षा, ठीक है ना। कि हमको स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, हर चीज चाहिए, ठीक है। हमको टीचर चाहिए, जो पढ़ाई होनी चाहिए वो पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। जो पढ़ाई चाहिए वो पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो हमें उसकी जरूरत है, ठीक है ना। आज नौजवान जो हमारे पलायन करने पर मजबूर क्यों है, क्यों है? आखिर हमारे बिहार इतना कमजोर तो नहीं है, इतना राज्य कमजोर तो नहीं है। हर राज्य में हर चीज लग रहा है, लेकिन बिहार आखिर क्यों हो रहा है इतना कमजोर? आखिर मामला क्या है? मामला ये है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो नेताओं हैं, वो भ्रष्टाचार है। अभी चुनावी साल चल रहा है, कुछ महीना में चुनाव शुरू हो जाए, तो क्या सोच रहे हैं? देखिए, वो तो जब वोट का वक्त आएगा तो आदमी सोचेगा, ठीक है ना। जो अच्छा रहेगा उसी को दिया जाएगा, पहले बात समझिए, ठीक है ना। इसलिए कि आते हैं बहुत लोग फंसाने चाहते हैं, कि जो फंसेगा वो तो फंस जाएगा। लेकिन जो शिक्षित लोग होंगे, जो जानकार हैं, वो तो शिक्षित ही को चुनेंगे, वो शिक्षित ही को चुनेंगे जो विकास कर सकता है, ठीक है ना। असल मुद्दा क्या है, विकास है। हम तो कहीं भी अपना जीवन जी लेंगे, ठीक है ना, कहीं कमा लेंगे, कहीं खा लेंगे, हर चीज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे घर में अनाज रखा हुआ है, हर चीज़ है, अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पानी क्या असल जीवन है इंसानों के लिए, क्या है कि नहीं है? असल जीवन पानी है। जब पानी ही नहीं है, इतना गर्मी है, हर चीज़ है, अब पानी नहीं मिल रहा है तो लोग परेशान है पानी की वजह से, ठीक है। अभी ये बिहार में एक नया पार्टी जनसुराज आए हैं, उनको हाँ। लेके आप लोग का क्या सोच है? देखिए, उनके लिए सोच है, अभी वो चल रहा है जिस तरीके से वो काम कर रहा है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, और जिस चीज़ का वो संकल्प लिया है कि हम ये चीज़ करेंगे, नौजवानों को पलायन करने पे रोकेंगे, बेरोज़गारी हटाएँगे, और वृद्धा पेंशन जो आज से 400 चल रहा है, दे रहा है गरीबों को, ठीक है ना? जो बूढ़ा-बुज़ुर्ग है, महिला है, पुरुष है, जिसको भी है, दिया जा रहा है। तो 400 से कुछ होता नहीं है। अदर स्टेट में आप चले जाइए, अदर राज्य पे जाइए, तो वहाँ 1000 रुपये, वहाँ 1000 रुपये। अगर 1000 रुपये अगर आप देते हैं, तो उन्हें क्या है कि दवाई, दारू जो भी हो उसके अच्छे तरीके से हो जाते हैं, ठीक है ना? तो अब 400 में क्या होता है, 400 भी वही सही टाइम पर नहीं दे पाते हैं वो। 400 भी सही टाइम पे नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना? तो कैसे आदमी जीवन गुज़ारा करेगा अपना? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मुंतसिर खान।